हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। देखिए, घर जाने के लिए या तो कंपनी को लेटर लिख करके देना पड़ता है, जो उसका प्रोसेस है उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है, या कफील में है तो उसको मुंह से बोलना पड़ता है, फिजिकली बात करना पड़ता है, तब जा कर के कहीं वो लोग छुट्टी लगाता है। छुट्टी एक समस्या है जो काफ़ी सारे लोगों के साथ हो रही है कि कंपनी में 2 साल हो चुका है या जितना भी उनका एग्रीमेंट है, यानी जैसे किसी का 1 साल का है, किसी का 2 साल का है, तो उनका एग्रीमेंट पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी कंपनी किसी कारण से छुट्टी नहीं देता है, या कफील भी किसी कारण से छुट्टी नहीं देता है। कफील का कहना होता है भाई अभी ये काम है, थोड़ा रुक जाओ, 2 महीने और रुक जाओ, 6 महीने और रुक जाओ। कई सारा मसला है जिसकी वजह से छुट्टी नहीं देता है। और अगर वर्कर के पर्सपेक्टिव से देखे तो वर्कर के नज़रिया में भाई हमको 2 साल हो गया है, 1 साल हो गया, अब हमको घर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो झगड़ा होता है ना, यहीं पे मसला खड़ा होता है, क्योंकि कंपनी को चाहिए 6 महीना और आपको चाहिए अभी घर जाना। तो ऐसे मसले जो होते हैं ना, अक्सर ये झगड़ा का रूप ले लेता है और उस कंपनी को छोड़ने का आदमी फैसला कर लेता है, या उस कंपनी को छोड़ने का आदमी फैसला कर लेता है। अब इसकी भी समस्या जो जवाज़ात है उसने ख़त्म कर दिया है। अपशीर पे ऐसा यानी एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप जा कर के खुद से आप अपना छुट्टी, या अगर नहीं रहना है तो फाइनल एग्जिट भी लगा सकते हैं, खुद से अपने मोबाइल से आप लगा सकते हैं। इसमें कई सारे नियम हैं। ये नियम आपको मैं जब अपशीर खोल के आपको मैं प्रैक्टिकली जब दिखाऊंगा, फिर आपको सारा नियम पता चलेगा कि क्या क्या नियम है और कैसे कैसे आप छुट्टी लगा सकते हैं। या फाइनल एग्जिट अगर जाना है तो फाइनल एग्जिट आप जा सकते हैं, अगर छुट्टी जाना है तो छुट्टी जा सकते हैं। चूँकि कंपनी या कफील या मुसस्सा जो भी होता है, इनका कहना होता है भाई 1 साल और रुक जाओ, 6 महीना और रुक जाओ, लेकिन वर्कर का मानना होता है कि नहीं अभी हमको जाना है। या कई सारे इमरजेंसी भी होता है, जैसे कि कोई बीमार है, जैसे कि और भी कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो जाना चाहता है लेकिन उनको छुट्टी नहीं देता है। इसलिए तब इस दुविधा के बीच में आप जो है ना खुद से छुट्टी लगाइए और जाइए, ठीक है। ये एक अच्छा ऑप्शन दिया है अपशीर ने कि खुद से आप छुट्टी लगा करके जा सकते हैं। अब इसमें जो भी कारण है मैं आपको चलिए मोबाइल पे आपको खोल के मैं आपको प्रैक्टिकली आपको ऑनलाइन बता देते हैं कि किस तरह से इसको आप अप्लाई कीजिएगा, कैसे आपका छुट्टी लगेगा या फाइनल एग्जिट लगाना वो भी आपका कैसे लगेगा जान लीजिएगा। चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। हम आ गए दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन पे। यहाँ पे गूगल क्रोम आप खोलिएगा। खोलने के साथ यहाँ पे जस्ट आप अपशीर लॉगिन कीजिएगा। अपशीर लॉगिन करने के बाद ये पहला ही आएगा, आपको सबसे ऊपर रहेगा होम पेज। उसको ओके करते ही इसमें कई सारे डिटेल दिए गए हैं जो कि हमको इसको नहीं देखना है। यहाँ पे जब आप लॉगिन कीजिएगा, जैसे लॉगिन कीजिएगा आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP आप इस पे डाल दीजिएगा। अभी OTP जैसे जब मेरा आ गया है तो OTP डालने के बाद में ये देखिए लॉगिन हो जाता है, ठीक है। जैसे OTP डालिएगा लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद इसमें ये जो है ना, मैं मोबाइल को डेस्कटॉप पे रखा हूँ, तो डेस्कटॉप पे रखने पे ना क्या होता है कि पूरा सही से दिखता है, ठीक है। मोबाइल का जो स्क्रीन है वो थोड़ा छोटा होता है, डेस्कटॉप स्क्रीन का हिसाब से रहता है तो पूरा दिख जाता है, ठीक है। इसको माई सर्विस में जाइएगा। माई सर्विस में जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा कई सारे ऑप्शन आपको दिखेगा। तो पोस्टल डिलीवरी सर्विस है, यहाँ पे पासपोर्ट सर्विस है, ठीक है। तो पासपोर्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक सर्विस और आपको दिखेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पे वीज़ा रिक्वेस्ट पे जाइएगा। वीज़ा रिक्वेस्ट पे जाने के साथ में ही इसमें कई सारे रूल है, रेगुलेशन है, नियम है। सारे नियम को आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप नहीं पढ़ सकते किसी से पढ़वा लीजिएगा। इसमें सबसे पहला जो नियम है, इम्पोर्टेंट नोटिस इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है वो है कि आप अप्लाई करने के बाद 10 दिन तक वेट करें। वेट करने के बाद जैसे आप फाइनल एग्ज़िट या जो भी लगाइएगा छुट्टी का अप्लाई कीजिएगा, तो 10 दिन आप वेट कीजिएगा। 10 दिन के बाद आपका जो मैसेज है वो कफील के पास जाएगा, कंपनी के पास जाएगा, वो अप्रूवल कर देगा, ठीक है। अप्रूवल करेगा तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो उसको नहीं करने का कारण बताना होगा। उसको जा कर के एप्लीकेशन में वो कारण बताना होगा कि मैं क्यों इसको
एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरे से इस वर्कर के झगड़ा है या मेरा पैसा लिए हुआ है या जो भी है, ये सारा डिटेल उसको देना होगा। अगर वो देता है तो ठीक है, नहीं तो 10 दिन बाद, 10 दिन के बाद 11वां दिन वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा, उसमें उसका कोई दखल नहीं है। उसके बाद में अगर वो नहीं भी देता, अगर नहीं अप्रूवल करता है तो वो लेबर लॉ के पास, लेबर उसमें चला जाता है, लेबर लेबर का जो नियम है उसमें चला जाता है। तो लेबर नियम के हिसाब से फिर वो ऑटोमेटिक 10 दिन बाद अप्रूवल होता है। एक और बात कहा गया है इसमें, देख लीजिए यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि अगर वर्कर पे कोई केस है या कोई ऐसा मसला है तो भी वो छुट्टी नहीं लगा सकता, ठीक है। और अगर वर्कर जो आदमी जाने वाला है, जो छुट्टी लगा रहा है या फाइनल एग्ज़िट लगा रहा है, उनके ऊपर उनके नाम से कोई गाड़ी या कोई मोटर बाइक नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से उसको दिक्कत का सामना करना पड़े। ये सारे नियम हैं, पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो किसी से पढ़वा लीजिएगा। आपके नाम पे गाड़ी नहीं होना चाहिए, आप पे कोई केस नहीं होना चाहिए, आपका जो कफील का लेन देन है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, या कंपनी का जो लेन देन है वो क्लियर होना चाहिए। एक और बात जान लीजिए, अगर आप यहाँ से छुट्टी लगाते हैं तो हो सकता है कंपनी आपको जो 2 महीने का बेनिफिट देती है 2 साल के बाद जाने का, वो हो सकता है न दे। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है न दे। तो यहाँ पे ये सब चीज़ आप फैसला कर लीजिएगा कि हाँ ये हमें बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद से लगा रहे हैं तो हो सकता है कंपनी के पास एक ऑप्शन रहता है, भाई हमने तुमको छुट्टी नहीं भेजा है इसलिए हम आपको बेनिफिट नहीं दे सकते। ये सारा सवाल है तो वो कह सकता है। तो ये चीज़ को आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में ये सारे चीज़ पढ़ने के बाद ये जो कंडीशन है इसको फुलफ़िल करने के बाद यहाँ पे क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे वी रिक्वेस्ट रिपोर्ट लिखा हुआ है। तो ये पहला ही है जो क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा, इसको आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा सिंगल, ठीक है, एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा सिंगल। उसके बाद फाइनल एग्ज़िट वीज़ा। यहाँ पे आप एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा सिंगल पे क्लिक कीजिएगा। चूँकि आप सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक करने के साथ में यहाँ पे एक चीज़ कहा गया है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ 30 दिन का ही छुट्टी दिया जा सकता है, यानी कम से कम 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन भरना होगा, आपको बताना होगा कि हाँ हम 30 दिन के लिए ही छुट्टी ले रहे हैं। यहाँ पे 30 आपको लिख कर के देना होगा, क्योंकि 30 से ज़्यादा आपको छुट्टी यहाँ से नहीं मिलेगा। अगर 30 से ज़्यादा छुट्टी आपको चाहिए तो आपको कंपनी से या कफील से संपर्क करना होगा, उससे वो अपने अफसर या वो अपने सिस्टम से वो छुट्टी लगाएगा तो ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 30 दिन क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे टिक मारिए। यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिख रहा है आपको, नेक्स्ट दबाइए। नेक्स्ट दबाने के साथ आपको कन्फर्मेशन आएगा, कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद आपके ऊपर एक मैसेज आएगा और कंपनी या कफील के ऊपर एक मैसेज आएगा। बस इतना सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आप फुलफ़िल कर लेते हैं, उसके बाद में आप छुट्टी जा सकते हैं, लेकिन सारे जो कंडीशन है उसको आपको पूरा करना होगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल था दोस्तों, इस तरह से आप अपना छुट्टी का पेपर भर सकते हैं, छुट्टी आप जा सकते हैं और फाइनल एग्ज़िट भी जा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।